टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने वो क्या एक्शन लेने वाले हैं इस लव के तरफ, वो हम देखने वाले हैं। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कॉर्ड कटिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब भी दूंगी। प्लस अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कोई रेमेडीज़ चाहिए होगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करूंगी। सो ये आपको फ़ायदा होता है। सो मुझे टॉरस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शायद से शांत हैं, दे आर वेरी क्वाइट राइट नाउ। अगर मैं उनकी बिहेवियर की बात करूं तो जो इंटरेक्शन है शायद से आप दोनों के बीच में शांत चल रहा है, ऑफ चल रहा है। आप उनके दिमाग में तो हैं, ज़रूर हैं, एंड बट वो अभी अपने आप को इस अगर मैं कहूँ इंटेलेक्चुअल या कम्युनिकेशन, अगर इस 3D मटेरियल वर्ल्ड की बात की जाए तो वो शायद से ज़ीरो है या ना के बराबर है। हो भी अगर रही है तो वो ना के बराबर है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड रहा है और रहने के पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी हो सकती है या थी, जिस वजह से यहाँ पे आपके पर्सन एक शांत फेज़ में जा चुके हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे कि अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान दीजिएगा टॉरस। इट्स इक्वेशन आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा है और रहा है और हो भी सकता है फ्यूचर में, बट होने में कुछ टाइम है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स आ जा रहा है तो कुछ टाइम है। यहाँ पे मुझे दूरी बनी हुई या बनी हुई अगर बन चुकी अगर है तो उसको वो कायम रहते हुए थोड़े टाइम के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ टेकिंग अ ब्रेक राइट नाउ। आप उनके मन में है, दिमाग में है, दैट्स फॉर श्योर। एंड फ़िलहाल एक ब्रेक लेके इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना है या नहीं लेना है वो सोच रहे हैं। एंड एक्चुअली दे वांट टू मैनिफेस्ट लव इन देयर लाइफ। वो चाहे आपसे हो या कोई कहीं नए जगह से हो या फिर नए पर्सन हो या नया काम हो, इट मे नॉट बी कि रोमांटिक लव लाइफ है, बट ये पर्सन कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में खामियां रही है। कहाँ गया? हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड देन यहाँ पे ये हो सकता है कि एक थर्ड एलिमेंट की दखल अंदाजी कुड बी अ थर्ड पार्टी, एंड वो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है ह्यूमन बीइंग हो भी सकते हैं कि आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही पर्सन आप कहीं और भी एंगेज्ड हैं, कहीं और भी आपका रिश्ता चल रहा है, या फिर आप दोनों कहीं अलग अलग जगह में मैरिड है या कमिटेड है, या दोनों में से कोई एक, जिस वजह से एक थर्ड एलिमेंट का यहाँ पे मुझे स्पेस बनते हुए नज़र आ रहा है। एंड वो थर्ड एलिमेंट जैसे मैंने कहा रोमांटिक लव, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, या फिर पैसा भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है कि समवन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर वर्क, वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। एंड ये जो रीजंस है ये इस रिश्ते के बीच में आए हैं। ओके कोई शायद से अगर आप दोनों में से कोई मैरिड है ऑलरेडी कहीं और, तो वो शायद से अपना घर में भी घर को भी बचाना चाहे, घर को भी इंटैक्ट रहना चाहे। सो दैट हैज़ प्लेड अ रोल इन दिस रिलेशनशिप, जिस वजह से ये पर्सन अभी थोड़े से शांत है। ये रीजंस हर किसी के लिए डिफरेंट रहेंगे टॉरस, बिकॉज आई एम केटरिंग टू वेरीड मास। आपका एज, आप कौन से कल्चर से आते हैं, कहाँ से देख रहे हैं मुझे, इट विल ऑल वेरी पर्सन टू पर्सन एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी। आप अगर 20 साल के हैं तो आपको डिफरेंट रेजोनेट करेगा, अगर आप 60 इयर्स के हैं तो इट विल रेजोनेट डिफरेंटली, द रीजंस वुड बी डेफिनेटली डिफरेंट। ओके सो वो रीजंस मैं अभी नहीं जाऊंगी, बट ओवरऑल अगर जहाँ देखा जाए सो दिस पर्सन अभी ये पर्सन अपने आप में बहुत मशरूफ़ हैं। मेल फीमेल डजेंट मैटर, दे आर वेरी मच बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अपने लुक्स पे, अपने ऑरा पे काम कर रहे हैं, एंड काफ़ी सोशली शायद से नेटवर्क्ड हैं।
अगर वो काम है तो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में काफ़ी अपने आप को ऊपर तक लेके जाएंगे। अगर ये पर्सन अभी अपने लुक्स पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो दे विल गो टू जिम एंड योगा एंड ऑल दैट। सो ये पर्सन काफ़ी अपने ऊपर सेल्फ में मुझे काम करते हुए नज़र आए हैं, एंड दैट वुड मीन कि सेल्फ का लुक्स है, पैसा है, नेटवर्किंग है, घूमना फिरना है, सोशल लाइफ है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड एवरीवन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। सिर्फ आप नहीं, इस ऑरा में बैठे हुए किसी, दे आर सिटिंग इन अ थ्रोन, तो दे आर नॉट चेजिंग, वो चेस के इसमें है ही नहीं, एनर्जी में है ही नहीं। वो आपसे शांति होके आराम से थ्रोन में बैठे हुए हैं कि जो मेरे लाइफ में आना है वो आएगा, इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ एबंडेंस। मैं नहीं किसी चीज़ के पीछे भागने वाला या भागने वाली। सो उतना कॉन्फिडेंस में ये पर्सन बैठे हुए हैं। उनके अगर मैं इंटेंशंस की बात करूँ, येस वो एक्शन लेना चाहते हैं, आप उनके यादों में आते हैं विद द मैजिशियन एंड पेज ऑफ कप्स। दे आर मैं ऐसा कहूँगी कि वो इस न्यूट्रल फेज़ में हैं कि क्या वो आपको कम्युनिकेट करें, ये इमोशनल मैसेज भेजें आउट ऑफ नोवेयर, या इमोशनली ओपन अप हो अपने फीलिंग्स या अपने इरादों को लेके, वो अभी इसमें एक न्यूट्रल फेज़ में है। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू रीच आउट टू यू। हालांकि डेफिनेटली पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, एंड पॉजिटिव इन फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अभी तो मुझे साइलेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वो अपने और भी ऑप्शंस टटोलेंगे, लव ऑप्शंस। ओके, एंड आपके साइड से टॉरस मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर ओपन फॉर अ री अंडरस्टैंडिंग या री इवेल्युएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, या रीयूनियन कह सकते हैं। यहाँ पे आप रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, यहाँ पे आप एफर्ट्स डालने के लिए मुझे तैयार नज़र आ रहे हैं। विद द लवर्स कार्ड यू आर चूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर चूजिंग योर सेल्फ, योर इंडिपेंडेंस। आपका पैसा, आप कहीं ना कहीं पैसे के ऊपर भी फोकस्ड हैं, एंड आप इतना एबंडेंट होना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में भी डाल सको टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, पैसा, ये सारा। सो आप इस रिलेशनशिप में तो है ही, बट पैरेलली मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर में भी फोकस्ड हैं टॉरस। सो एंड आपका करियर इस महीने, ऑल्दो दिस इज़ अ लव रीडिंग, बट आई सी दैट इस महीने आपका करियर बहुत सारा काम लेके आने वाला है, बहुत सारा पैसा भी लेके आने वाला है। सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप एट वर्क, कोलैबोरेशन, नया प्रोजेक्ट मिलना, नया काम मिलना, टीम वर्क करना, ये सारा आपको बहुत सारा एबंडेंस, पैसा एंड ख्याति एंड ये नाम शोहरत देने वाला है। एंड इन द मीन वाइल इससे आपके इस रिश्ते में भी इन फ्यूचर में फ़ायदा होगा। द मोर यू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, यू विल बिकम मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंड आप ये बिगर पिक्चर देखोगे। आप दोनों के बीच में 2 ऑफ कप्स इज कमिंग अस सम म्यूचुअल एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस देयर इज़ गुड फ्रेंडशिप। मैं कहूँगी फ्रेंडशिप आप दोनों की शायद से पहले भी अच्छी रही है, अभी भी अच्छी हो सकती है। शायद से आप बात करोगे तो ये पर्सन फ्रेंड्स एज ए फ्रेंड बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। इनफाइनाइट साइन से आप दोनों जुड़े हो तो लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स ना, जैसे मैंने कहा कि एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है। एंड विद दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ लाइक कि एक थर्ड इन्फ्लुएंस तो है। पैसा हो, करियर हो, किसी का मैरिड लाइफ हो, बच्चे हो, कुड बी किड्स एज वेल। हाँ, तो दूरियां तो बनी हुई है, इतना आसानी रिश्ता है नहीं। आप दोनों के बीच में सोसाइटल डिफरेंस रहेंगे, जैसे कि एज गैप होना, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर कल्चरल डिफरेंस होना, या फिर कोई एक पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ फैमिली समवेयर एल्स, या फिर आप दोनों ही ऐसे केस में कहीं और एंगेज रहना अपने लव लाइफ में, फिर भी गेटिंग इन टू लव रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ऐसा हो सकता है। पेरेंट्स या सोसाइटी का आपके अगेंस्ट में जाना, क्रॉस कल्चर लव रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे प्यार में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग एंड लव में, इमोशनल बॉन्ड में कोई कमी नहीं है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स अगेंस्ट होने की वजह से इस रिश्ते में दूरियां बनने के 100% चांसेस हैं। इस रिश्ते में आपको या आपके पर्सन को एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। पेज ऑफ कप्स हैं एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इमोशंस जो है मतलब इच्छा है, डिज़ायर है, लेकिन उसमें एक्शन लेना भी ज़रूरी है। अगर ऐसे ही हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये रिश्ता ऐसे ही साइलेंट जोन में लंबा खींच जाएगा।
एंड इस रिश्ते के बारे में आप दोनों को ही कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहे। मुझे यहाँ पे एक आप दोनों ही एक सिंगलहुड फेज से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप भले ही अकेले हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है, कमिटेड है, एक छत के अंदर रह रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ गैप, ओके, देयर इज़ एन इमोशनल गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू। कुछ चीज़ों के अनबन तो ज़रूर हुए हैं, एंड उस अनबन को दूर करना भी ज़रूरी है, सो दैट बोथ ऑफ यू कैन एन्जॉय द ब्लिस ऑफ लव, क्योंकि ये कनेक्शन तो डिवाइन है, ये एक लेसन लेके आया है ये पर्सन आपके लाइफ में। सो ये रिश्ता अभी इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं होने वाला है, भले ही बीच में एक टेम्पररी स्टैग्नेंसी या पॉज आया हुआ हो, but still I see that both of you would be connected for a longer duration. Could be एक romantic relationship में, और it could be us friends as well. And ऐसा मुझे दिखाना नजर आ रहा है। यहाँ पे अच्छा रहेगा कि अपने सेल्फ जो अगर सेल्फ इमोशनल सेल्फ इक्विप्ड जोन से हट के अगर इस रिश्ते में कम्युनिकेट किया जाए, दैट इज़ एडवाइजेबल। बहुत ज़्यादा दिल से ना सोचे, मतलब सोचने में टाइम ना गवा दे, टेक एक्शन, एंड विच इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। कम्युनिकेशन क्लैरिटी, कम्युनिकेशन शायद से बंद है या बहुत कम है, तो यहाँ पे लॉजिकल रैशनल कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ऑल्दो उस कम्युनिकेशन में दिल की बातें भी, मतलब दिल की बातें उसका बेस होना चाहिए, बट जो ऑफ़र है एक दूसरे को देना, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी लॉजिकल एंड रैशनल, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे एंड कोल्ड नहीं होना चाहिए, कोल्ड शोल्डर नहीं देना चाहिए, मतलब इस प्यार में जो थोड़ी सी पॉज आई हुई है या फिर ठंडक आया हुआ है, कोल्ड फेज से गुजर रहा है, यहाँ पे अभी ज़रूरत है कि दिल की बातें कही जाए और उसको एज एन ऑफ़र पेश किया जाए, दैट व्हाट आई कैन गिव यू, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। सिर्फ हवा हवा बातें या हवा हवा लव इस रिलेशनशिप को कोई डायरेक्शन नहीं देने वाला है। नाउ दिस रिलेशनशिप डिमांड्स हार्डकोर एफर्ट्स एंड व्हाट बोथ ऑफ यू ब्रिंग इनटू द टेबल। हमारा फ्यूचर क्या है, कमिटमेंट क्या है, एफर्ट्स कौन कितना डालेगा, तो ऐसी सारी बातें अभी ज़रूरी है। आई सी अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग इन दिस लव, एंड आप दोनों के ही लाइफ में मुझे नए ऑप्शंस इन लव भी आने के चांसेस नज़र आते हैं। आप दोनों के नहीं होने से किसी एक के लाइफ में तो ज़रूर है। विद द एस ऑफ वंस आई सी दैट अ न्यू बिगिनिंग, अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग कैन हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू थ्रू दिस कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा अपने आप को अटका के ना रखे। दिस रिलेशनशिप इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। लेकिन जैसे कि ये पर्सन अभी अपने जोन में, देखिए अकेले एटीट्यूड में बैठे हुए ना, कि अरे मैं अकेले भी ठीक हूँ, मुझे किसी की इमोशनली आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन टॉरस, या फिर आपके पर्सन सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हो यू आर नॉट इमोशनली रिलाइंग ओनली कि ये पर्सन ही आपके प्यार है। ये अच्छा एक टाइम तक सोचना, लेकिन अस देयर इज़ लव, सो इस पॉज से बाहर निकलना भी ज़रूरत है। बहुत लंबा इस स्टैग्नेंसी को, इस ठहराव को ना लिया जाए। एंड आई सी अ न्यू बिगनिंग हैपनिंग विद दिस एस ऑफ वंस एंड द कम्युनिकेशन। एक बहुत ही अच्छा फायरी स्पार्क लाएगा आप दोनों के बीच में। एंड आई सी द फ्यूचर इज़ वेरी गुड। 4 ऑफ वंस हैं, तो मिलना, एक साथ टाइम स्पेंड करना, खुशी, सेलिब्रेशन, मे बी यू विल मीट इन अ सोशल गैदरिंग, या फिर कोई रीज़न हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज, ऐसे में आप मिलो। एंड दिस रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल टू गो टूवर्ड्स मैरिज, अगर आप चाहते हो तो, अगर वो पॉसिबल है आप दोनों के केस में, दैट मैरिज या कमिटमेंट, देन इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट। अगर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुतों के लिए नहीं भी हो सकता है, विद द 2 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, देन इट इज़ हैविंग अ वेरी हारमोनियस रिलेशनशिप विद ईच अदर। ऑल्दो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एक लंबा बहुत ही हारमोनियस, एक सूदिंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का, प्योर फ्रेंडशिप, प्योर लव, उसका आप कैरी करने का पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ पे जो सीखने की बात है कि ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत आपको इमोशनल बना के जाएगा, या दैट्स द लेसन दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्सन। कि एक एपोलॉजी आना, या फिर एक गैप के बाद में भी दोबारा एक दूसरे से मिलके वो स्पार्क दोबारा जगना, दैट
और ये रियलाइज़ करना कि इमोशनल बॉन्ड डिस्टेंस से नहीं ख़त्म हो जाते हैं, फिज़िकल डिस्टेंस से इमोशनल लव बॉन्ड्स नहीं ख़त्म हो जाते हैं। यू हैव गॉट अ हिस्ट्री विद दिस पर्सन इन दिस लाइफ टाइम, और अगर ये कोई नए लव है तो यू हैव गॉट अ हिस्ट्री विद दिस सोल इन सम अदर पास्ट लाइफ टाइम। इसलिए ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने आए हैं, क्योंकि ये पर्सन नए नहीं है आपके लिए। लवर्स कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग 6 ऑफ कप्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लव कनेक्शन है जो किसी लाइफ टाइम में पूरा नहीं हो पाया था। इस लाइफ टाइम में भी सेम सिचुएशंस क्रिएट होंगे पूरा नहीं होने के, बट इस लाइफ टाइम में इस पासा को या फिर इस टेक को आप चेंज कर सकते हैं। दैट्स द लेसन एक्चुअली, और दैट्स द टेस्ट कि आप इस लाइफ टाइम में क्या करेज दिखा के इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हो, या फिर पिछले लाइफ टाइम की तरह ही एक क्या बोलते हैं इसको, नॉट गुड एंडिंग वाले लव लाइफ में छोड़ते हो, या नॉट टुगेदर वाले, नॉट हैप्पी एंडिंग वाले लव लाइफ में छोड़ते हो। सो दैट्स द टेस्ट इन दिस लाइफ टाइम। सो एस ऑफ वंस हैं तो एक री-चांस तो आप दोनों को मिलने वाला है अभी अगस्त मंथ में। लेट्स सी व्हाट ऑल ऑफ यू डू विद दिस सेकेंड चांस इन योर लव लाइफ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।